गुरुसत्ताय नमः। हमने किस्सों, कहानियों और फिल्मों में यमलोक और यमराज तथा चित्रगुप्त की बहुत सारी कहानियाँ सुनी और देखी एवं पढ़ी है, पर वाकई में क्या यमलोक होता है और उसका हिसाब रखने वाले चित्रगुप्त भी होते हैं? आइए जानते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त नामक देवता हर एक जीव के भले बुरे कर्मों का विवरण प्रत्येक समय लिखते रहते हैं। जब प्राणी मरकर यमलोक में जाता है तो वह लेखा पेश कर दिया जाता है और उसी के आधार पर शुभ कर्मों के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक प्रदान किया जाता है। साधारण दृष्टि से चित्रगुप्त का अस्तित्व काल्पनिक प्रतीत होता है, क्योंकि पृथ्वी पर अरबों तो मनुष्य ही रहते हैं। फिर ऐसा ही तथाकथित 84 लाख योनियों, जिनमें से अनेक तो मनुष्य जाति से अनेक गुनी अधिक, इन सब की संख्या गिनी जाए तो इतनी अधिक हो जाएगी कि हमारे अंक गणित की वहाँ तक कोई पहुँच भी न होगी। फिर इतने असंख्य प्राणियों द्वारा हर पल पल पर किए जाने वाले कार्यों का लेखा दिन रात बिना विश्राम के लिखते रहना एक देवता के लिए कठिन है। इस प्रकार चित्रगुप्त का कार्य असंभव प्रतीत होता है। इस कथानक को एक कल्पना मान लेने से चित्रगुप्त का अस्तित्व भी संदिग्ध हो जाता है। आधुनिक शोधों से ने उपरोक्त अलंकारिक कथानक में से बड़ी ही महत्वपूर्ण सच्चाई को ढूंढ निकाला है। डॉक्टर फ्राइड ने मनुष्य की मानसिक रचना का वर्णन करते हुए बताया है कि जो भी भले या बुरे काम ज्ञानवान प्राणियों द्वारा किए जाते हैं, उनका सूक्ष्म चित्रण अंतः चेतना में होता रहता है। ग्रामोफोन के रिकॉर्डों में रेखा रूप में गाने भर दिए जाते हैं, संगीतशाला में नाच गान हो रहा है और साथ ही अनेक बाजे बज रहे हैं। इन अनेक प्रकार की ध्वनियों का विद्युत शक्ति से एक प्रकार का संक्षिप्त एवं सूक्ष्म एकीकरण होता है और वह रिकॉर्ड में जरा सी जगह में रेखाओं की तरह अंकित हो जाता है। तैयार किया हुआ रिकॉर्ड रखा रहता है, परंतु वह तुरंत ही अपने आप या चाहे जब नहीं बजने लगता, वरन तभी उन संग्रहित ध्वनियों को प्रकट करता है जब ग्रामोफोन की मशीन उसे घुमाया जाता है और सुई की रगड़ उन रेखाओं से होती है। ठीक उसी प्रकार भले और बुरे जो भी काम किए जाते हैं, उनकी सूक्ष्म रेखाएं अंतः चेतना के ऊपर अंकित होती रहती हैं और मन के भीतर कोने में धीरे धीरे जमा होती जाती है। जब रिकॉर्ड पर सुई का आघात लगता है तो उसमें भरे हुए गाने प्रकट होते हैं। इसी प्रकार गुप्त मन में जमा हुई रेखाएं किसी उपयुक्त अवसर का आघात लगने पर ही प्रकट होती हैं। भारतीय विद्वान कर्म रेखा के बारे में बहुत प्राचीन काल से जानकारी रखते आ रहे हैं। कर्म रेख नहीं मिटे करे कोई लाख चतुराई आदि अनेक युक्तियां हिंदी और संस्कृत साहित्य में मौजूद हैं, जिनसे प्रकट होता है कि कर्मों की कोई रेखाएं होती है जो अपना फल दिए बिना नहीं मिटती। भाग्य के बारे में मोटे तौर से ऐसा समझा जाता है कि सिर की अगली मस्तक वाली हड्डी पर कुछ रेखाएं ब्रह्मा लिख देता है और विधि का लेख को मेटन हारा, अर्थात उन्हें मिटाने वाला कोई नहीं। डॉक्टर विबेंस ने मस्तिष्क में भरे हुए ग्रेमेटर भूरा चर्बी जैसा पदार्थ का सूक्ष्म दर्शक यंत्रों द्वारा सहायता से खोज करने पर वहाँ के एक एक परमाणु में अगणित रेखाएं पाई है। यह रेखाएं किस प्रकार बनती है, इसका कोई शारीरिक प्रत्यक्ष कारण उन्हें नहीं मिलता, पर उन्होंने अनेक मस्तिष्कों के परमाणुओं का मुकाबला करके यह निष्कर्ष निकाला कि अक्रिय, आलसी एवं विचार शून्य प्राणियों में यह रेखाएं बहुत ही कम बनती हैं, किंतु कर्मनिष्ठ एवं विचारवानों में इनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। अतएव यह रेखाएं शारीरिक और मानसिक कार्यों को संक्षिप्त और सूक्ष्म रूप से लिपिबद्ध करने वाली प्रमाणित हुई है।
भले बुरे कर्मों का ग्रे मैटर के परमाणु पर यह रेखांकन, जिसे प्रकट के शब्दों में अंतः चेतना का संस्कार कहा जा सकता है, पौराणिक चित्रगुप्त की वास्तविकता को सिद्ध कर देता है। चित्रगुप्त शब्द के अर्थों से भी इसी प्रकार की ध्वनि निकलती है। गुप्त चित्र, गुप्त मन, अंतः चेतना, सूक्ष्म मन, पिछला दिमाग, भीतर चित्र, इन शब्दों के भावार्थ को ही चित्रगुप्त शब्द प्रकट करता है हुआ दिखता है। चित्र शब्दों को जल्दी से देख लेने से चित्र जैसा ही बन जाता है। संभव है कि चित्त का बिगाड़ कर चित्र बन गया हो या प्राचीन काल में चित्र और चित्त एक ही अर्थ के बोधक रहे हो। कर्मों की रेखाएं एक प्रकार के गुप्त चित्र ही है, इसीलिए उन छोटे अंकनों में गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से बड़े बड़े घटना चित्र छपे होते हैं। इस क्रिया प्रणाली को चित्रगुप्त मान लेने से प्राचीन शोध का समन्वय हो जाता है। यह चित्रगुप्त निस्संदेह हर प्राणी को, हर एक कार्य को, हर समय बिना विश्राम किए अपनी बही में लिखता रहता है। सबका अलग अलग चित्रगुप्त है, जितने प्राणी हैं उतने ही चित्रगुप्त है। इसीलिए यह संदेह नहीं रह जाता कि इतना लेखन कार्य किस प्रकार पूरा होता होगा। स्थूल शरीर के कार्यों की सुव्यवस्थित जानकारी सूक्ष्म चेतना में अंकित होती रहे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पौराणिक चित्रगुप्त एक है और यहाँ अनेक हुए, यह शंका भी कुछ गहरी नहीं। दिव्य शक्तियाँ व्यापक होती है। पाठक जानते हैं कि प्राण तत्व एक है, उसके अंश विभिन्न वृष्टि और समष्टि का ही भेद है, बाकी दोनों पदार्थ एक ही है। घटाकाश मठाकाश का ऐसा ही भेद है। इंद्र, वरुण, अग्नि, शिव, यम आदि देवता बोधक सूक्ष्मत्व व्यापक समझे जाते हैं। जैसे बगीचे की वायु, गंदे नाले की वायु आदि स्थान भेद से अनेक नाम वाली होते हुए भी मूलतः विश्वव्यापक वायु तत्व एक ही है, वैसे ही अलग अलग शरीरों में रहकर अलग अलग काम करने वाला चित्रगुप्त देवता भी एक ही तत्व है। यह हर व्यक्ति के कार्यों का लेखा किस आधार पर, कैसा, किस प्रकार, कितना, क्यों लिखता है, यह अगली पंक्तियों में बताया जाएगा। एवं चित्रगुप्त द्वारा लिखी हुई कर्म रेखाओं के आधार पर स्वर्ग नरक का विवरण और अनेक प्रकार प्राप्त होने की व्यवस्था पर प्रकाश डाला जाएगा। पिछली पंक्तियों में पाठक पढ़ चुके हैं कि हमारा चित्रगुप्त अंतर्मन ही निरंतर चित्रगुप्त देवता का काम करता रहता है। जो कुछ भले या बुरे काम हम करते हैं उनका सूक्ष्म चित्र उतार उतार कर अपने भीतर जमा करता रहता है। सिनेमा के पर्दे पर मनुष्य की बराबरी लंबी चौड़ी तस्वीर दिखाई देती है, पर उसका फिल्म केवल 1 इंच ही होता है। इस प्रकार पाप पुण्य का घटनाक्रम तो विस्तृत होता है, पर उसका सूक्ष्म चित्र एक पतली रेखा मात्र के भीतर खिंच जाती है और वह रेखा गुप्त मन के किसी परमाणु पर अदृश्य रूप से जगकर बैठ जाती है। शॉर्ट हैंड लिखने वाले बड़ी बात को थोड़ी सी उल्टी सीधी लकीरों के सहारे जरा से कागज पर लिख देते हैं। कर्म रेखा भी ऐसी ही देवी शॉर्ट हैंड समझा जा सकता है। पाठकों को इतनी जानकारी तो बहुत पहले हो चुकी होगी कि मन के 2 भाग हैं, एक बहिर्मन, दूसरा अंतर्मन। बाहरी मन तो तर्क वितर्क करता सोचता है, काट छाट करता है, निर्णय करता है और अपने इरादों को बदलता रहता है, पर अंतर्मन भोले भाले किंतु दृढ़ निश्चयी बालक के समान है। वह काट छाट नहीं करता, वरन श्रद्धा और विश्वास के आधार पर काम करता है। बाहरी मन तो यह सोच सकता है कि पाप कर्मों की रेखाएं अपने ऊपर अंकित न होने दूं और पुण्य कर्मों को बढ़ा चढ़ाकर अंकित करूं, जिससे पाप फल न भोगना पड़े और पुण्य फल का भरपूर आनंद प्राप्त हो।
परंतु भीतरी मन ऐसा नहीं है। यह सत्यनिष्ठा जज की तरह फैसला करती है और कोई लोभ लालच, भय, स्वार्थ उसे प्रभावित नहीं करता। कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर एक ईश्वरीय शक्ति रहती है, दूसरी शैतानी। आप गुप्त मन को ईश्वरीय शक्ति और तर्क मन, छल कपट, स्वार्थ लोभ में रत रहने वाले बाह्य मन को शैतानी शक्ति कह सकते हैं। बाहरी मन धोखेबाजी कर सकता है, परंतु भीतरी मन तो सत्य रूपी आत्मा का तेज है। वह न तो मायावी आचरण करता है न छल कपट। निष्पक्ष रहना उसका स्वभाव है। इसीलिए ईश्वर ने उसे इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। दुनिया उसे चित्रगुप्त देवता कहती है। यदि वह भी पक्षपात करता तो भला इतनी ऊंची जज की पदवी कैसे पा सकता था। हमारा गुप्त मन खुफिया जासूस की तरह हर घड़ी साथ साथ रहता है। जो भले बुरे काम किए जाते हैं उसका एमालनामा अपनी खुफिया डायरी में दर्ज करता रहता है। बाहरी दुनिया में मुलाजिम को सजा दिलाने का काम दो महकमों के अधीन है, एक पुलिस और दूसरा अदालत। पुलिस तो मुलाजिम को पकड़ ले जाती है और उसके कामों का सबूत एकत्रित करके अदालत के सामने पेश करती है। फिर अदालत का महकमा अपना काम करता है। जज महाशय अपराध और अपराधी की स्थिति के बारे में बहुत दृष्टियों से विचार करते हैं, तब उचित होता है वैसा फैसला करते हैं। एक ही जुर्म में आए हुए अपराधियों को अलग अलग तरह की सजा देते हैं। 3 खूनी पकड़कर आए, उनमें से एक को बिल्कुल बरी कर दिया, दूसरे को 5 साल की सजा मिली, तीसरे को फांसी। हत्या तीनों ने की थी, पर सजा देते वक्त मजिस्ट्रेट ने बहुत बातों पर विचार किया। जिसे बरी कर दिया गया था वह मकान बनाने वाला मजदूर था। छत पर काम करते वक्त पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ से अचानक छूट गया और वह नीचे सड़क पर चलते मुसाफिर के सिर में लगा। सिर फट गया, मुसाफिर की मृत्यु हो गई। जज ने देखा कि हत्या तो अवश्य हुई है, मजदूर निर्दोष है, उसने जानबूझकर बुरे इरादे से पत्थर नहीं फेंका था, इसीलिए उसे बरी कर दिया गया। दूसरा मुलजिम एक किसान था। खेत काटते हुए चोर में एक लाठी मारी कि वह मर गया। मजिस्ट्रेट ने सोचा चोरी होते देखकर गुस्सा आना स्वाभाविक है, पर किसान को इतनी गलती है कि मामूली अपराध पर इतना नहीं मारना चाहिए था, इसलिए उसे 5 साल की सजा मिलती है। तीसरा मुलजिम एक मशहूर डाकू था। एक धनी पुरुष के घर में रात को घुस गया और उसका कत्ल करके धन माल चुरा लाया। इसका अपराध जघन्य था, इसीलिए फांसी की सजा दी गई। तीनों ही अपराधियों ने खून किया था। जुर्म का बाहरी रूप एक सा था, पर मजिस्ट्रेट सूक्ष्मदर्शी होता है। वह बाहरी को देखकर ही सजा नहीं दे डालता, वरन भीतरी बारीकियों पर भली प्रकार विचार करके तब कुछ फैसला करता है। भीतरी दुनिया में चित्रगुप्त या चित्रगुप्त पुलिस और अदालत दोनों महकमों का काम स्वयं ही करता है। यदि पुलिस झूठा सबूत दे तो अदालत का फैसला भी अनुचित हो सकता है, परंतु भीतरी दुनिया में ऐसी गड़बड़ी की संभावना नहीं है। अंतःकरण सब कुछ जानता है कि यह कर्म किस विचार से, किस इच्छा से, किस परिस्थिति में क्यों किया गया था। वहाँ बाहरी मन को बयान या सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गुप्त मन उस बात के संबंध में स्वयं ही पूरी जानकारी रखता है। हम जिस इच्छा से, जिस भावना से जो काम करते हैं, उस इच्छा या भावना से ही पाप पुण्य का नाप होता है। भौतिक वस्तुओं की तौल नाप बाहरी दुनिया में होती है। एक गरीब आदमी 2 पैसा दान करता है और एक आदमी 10 रुपया दान करता है। बाहरी दुनिया तो पुण्य की तौल रुपयों पैसों की गिनती के अनुसार करेगी। 2 पैसा दान करने वाले की और
कोई आँख उठाकर भी न देखेगा, पर 10,000 रुपया देने वाले की प्रशंसा चारों ओर फैल जाएगी। भीतरी दुनिया में यह तोल नाप नहीं चलती। अनाज के दाने अंगोछे में बांधकर गांव में बनिए की दुकान पर चले जाए तो वह बदले में गुड़ देगा, पर उसी अनाज को इंग्लैंड की राजधानी लंदन में जाकर किसी दुकानदार को दिया जाए तो वह कहेगा, महाशय, इस शहर में अनाज के बदले सौदा नहीं मिलता, यहाँ तो पाउंड, स्लिंग, पेंस का सिक्का चलता है। ठीक इसी तरह बाहरी दुनिया में रुपयों की गिनती से, काम से बाहर फैलाव से, कथा वार्ता से, तीर्थ यात्रा आदि भौतिक चीज़ों से यश खरीदा जाता है, पर चित्रगुप्त देवता देश में यह सिक्का नहीं चलता। चित्रगुप्त देवता के देश में यह सिक्का नहीं चलता। वहाँ तो इच्छा और भावना की नापतोल है। उसी के मुताबिक पाप पुण्य का जमा खर्च किया जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उकसाकर लाखों आदमियों को महाभारत के युद्ध में मरवा डाला। लाश से भूमि पट गई। लाखों आदमियों को महाभारत के युद्ध में मरवा डाला। लाश से भूमि पट गई, खून की नदियां बह गई, फिर भी अर्जुन को कुछ पाप न लगा, क्योंकि हाड़ मांस के बने हुए कितने खिलौने टूट फूट गए, इसका लेखा चित्रगुप्त के दरबार में नहीं रखा गया। भला कोई राजा यह हिसाब रखता है कि मेरे भंडार में से कितने चावल फैल गए? 5 तत्व से बनी हुई नाशवान चीज़ों की कोई पूछ आत्मा के दरबार में नहीं। अर्जुन का उद्देश्य पवित्र था। वह पाप को नष्ट करके धर्म की स्थापना करना चाहता था। बस वही इच्छा खुफिया रजिस्टर से दर्ज हो गई। आदमियों के मारे जाने की संख्या का कोई हिसाब नहीं लिखा गया। दुनिया में करोड़पति की बड़ी प्रतिष्ठा है, पर यदि उसका दिल खोटा है तो चित्रगुप्त के दरबार में भिखमंगा शुमार किया जाएगा। दुनिया का भिखमंगा यदि दिल का धनी है तो उसे 1000 बादशाहों का बादशाह गिना जाएगा। इस प्रकार मनुष्य जो भी काम कर रहा है वह किस नियत से कर रहा है, वह नियत भलाई या बुराई जिस दर्जे में जाती है उसी में दर्ज की जाएगी। सद्भावना से फांसी लगाने वाला एक जल्लाद भी पुण्यात्मा गिना जा सकता है, और एक धर्मध्वजी तिलकधारी पंडित भी गुप्त रूप से दुराचार करने पर पापी माना जा सकता है। बाहरी आडंबर का कुछ मूल्य नहीं है, कीमत भीतरी चीज की है। बाहर से कोई भला काम या बुरा दिखाई दे तो उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। असली तत्व तो उस इच्छा और भावना में है जिससे प्रेरित होकर वह काम किया गया है। पाप पुण्य की जड़ कार्य और प्रदर्शन में नहीं, वरन निश्चित रूप से इच्छा और भावना में ही है। उपरोक्त पंक्तियों में बताया गया है कि हमारे प्राणों के साथ घुल मिलकर रहने वाला चित्रगुप्त देवता बिना किसी पक्षपात के भले बुरे कर्मों का लेखा अंतः चेतना में परमाणुओं पर लिखा करता है। उस अदृश्य लिपि को बोलचाल की भाषा में कर्म रेखा कहते हैं। साथ ही यह भी बताया जा चुका है कि पाप पुण्य का निर्णय काम के बाहरी रूप से नहीं, वरन कर्ता की इच्छा और भावना के अनुरूप होता है। यह इच्छा जितनी तीव्र होगी उतना ही पाप पुण्य भी अधिक एवं बलवान होगा। जैसे एक व्यक्ति उदास मन से किसी रोगी की सेवा करता है और दूसरा व्यक्ति दूसरे रोगी की सेवा अत्यंत दया, सहानुभूति, उदारता एवं प्रेम पूर्वक करता है, तो बाहर से देखने में भी दोनों के काम एक समान भले ही हो, पर उस पुण्य का परिणाम भावना की उदासीनता एवं प्रेम की तत्परता के अनुसार न्यूनाधिक होगा। इस प्रकार एक भूखा व्यक्ति लाचार होकर चोरी करता है, दूसरा व्यक्ति मद्यपान के लिए चोरी करता है, तो दोनों के पाप में निसंदेह न्यूनाधिकता होगी। चोरी दोनों ने की है, पर दुष्टता में न्यूनाधिकता के कारण पाप भी उसी अनुपात से होगा। इस संबंध में एक और भी महत्वपूर्ण बात जान लेने की है कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून व्यवस्था है। रिश्वत के मामले में एक चपरासी, एक क्लर्क, एक मजिस्ट्रेट, 3 आदमी पकड़े जाए तो तीनों को अलग अलग तरह की सजा मिलेगी।
संभव है चपरासी को डांट टपट सुनाकर छुटकारा मिल जाए, पर मजिस्ट्रेट बर्खास्त हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। एक असभ्यशील भील शिकार मारकर पेट पालता है, अपराध उसका भी है, परंतु अहिंसा का उपदेश करने वाला पंडित यदि चुपचाप बूचर की दुकान में जाता है तो पंडित को उस भील की अपेक्षा अनेक गुना पाप लगेगा। कारण यह है कि ज्ञान वृद्धि करता हुआ जीव जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे उसकी अंतः चेतना अधिक स्वच्छ हो जाती है। मैले कपड़े पर थोड़ी सी धूल जम पड़ जाए तो उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु दूध के समान स्वच्छ धुले हुए कपड़े पर जरा सा धब्बा लग जाए तो वह दूर से ही चमकता है और बहुत बुरा मालूम पड़ता है। छोटा बच्चा कपड़ों पर टट्टी फिर देता है पर उसे कोई बुरा नहीं कहता और न बच्चे को कुछ शर्म आती है, किंतु यदि कोई जवान आदमी ऐसा कर डाले तो उसे बुरा कहा जाएगा, वह खुद भी लज्जित होगा। बच्चे ने और बड़े ने आचरण एक सा किया है, पर उसके मानसिक विकास के अंतर होने के कारण बुराई की गिनती कम या ज़्यादा की गई। इसी प्रकार शिक्षित अज्ञान असभ्य व्यक्ति को कम पाप लगता है। ज्ञान वृद्धि के साथ साथ भला बुरा समझने की योग्यता बढ़ती जाती है। सत असत का कर्तव्य अकर्तव्य का विवेचन प्रबल होता जाता है। अंतःकरण की पुकार जोरदार बनती है। इस प्रकार आत्मोन्नति के साथ साथ सदाचार की जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है। हुकुम अदुली करने पर मामूली चपरासी को 2 रुपया जुर्माना हो जाता है, परंतु फौजी अक्सर हुक्म अदुली करे तो कोर्ट मार्शल द्वारा गोली से शूट करा दिया जाएगा। ज्ञानवान, विचारवान और भावनाशील हृदय वाले व्यक्ति जब दुष्कर्म करते हैं तो उनका चित्रगुप्त उस करतूत को बहुत भारी पाप की श्रेणी में दर्ज कर देता है। गोदान से लोग वैतरणी पार कर जाते हैं, पर राजा नृप जैसा विवेकवान थोड़ी गलती करने पर ही नरक में जा पहुंचा। अज्ञानी व्यक्ति अपराध करे तो यह उनका महत्व नहीं रखता, किंतु कर्तव्यच्युत ब्राह्मण तो घोर दंड का भागी बनता है। राजा बनना सब दृष्टियों में अच्छा है, पर राजा की जिम्मेदारी भी सबसे ऊंची है। ज्ञानवानों का यह कठोर उत्तरदायित्व है कि सदाचार पर दृढ़ रहे, अन्यथा 7 मंजिल ऊंची छत पर से गिरने को जो कष्ट होता है उन्हें भी वही दुख होगा। कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है, आइए जानते हैं। शीर्षक समाप्त।